अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको तफसील से गाइड करने जा रहा हूँ कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन से ऐसे मेन पॉइंट्स हैं या कौन से ऐसी मेन चीज़ें हैं जो आप देख के तो आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ होगी, तो उन पॉइंट्स को देख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। तो मेरा आज की वीडियो का सबसे पहला मेन पॉइंट जो है वो है एनओसी। किसी भी टाउन सोसाइटी वगैरह में वो आप प्लाट ख़रीद रहे हो, वो चाहे प्लाट की सूरत में हो, फाइल की सूरत में हो, कमर्शियल की सूरत में हो या घर की सूरत में हो, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ आपने देखनी है वो है एनओसी सोसाइटी या टाउन वगैरह का, कि वो मुतलका इदारे आरडीए सीडीए वगैरह से अप्रूव्ड है या नहीं है। तो अगर वो अप्रूव्ड होगा तो तभी आप उसको नेक्स्ट जो है ना, अगर कोई मसला हो जाता है, परेशानी हो जाती है, तो बेसिक फैसिलिटीज़ वगैरह भी इन इदारों से रेगुलेट होंगी तो तभी आपको मिलेंगी। वरना तो आप एग्जांपल ले सकते हैं जिस तरह गौरी टाउन वगैरह की, तो उसमें बाज़ अभी ट्रांसफ़र वगैरह भी बंद है, तो मुख्तलिफ़ इसमें और फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं प्रोवाइड होती, गैस मीटर बिजली वगैरह के, तो बाद में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा पॉइंट नंबर 2 है कि ज़मीन, आपने कोई भी सोसाइटी में फ़ाइल ख़रीदते वक्त आपने ये देख लेना है कि उसकी ज़मीन, मौके पे आपने जाके देख लेना है कि उसकी ज़मीन वगैरह उसने कम्पैक्ट वगैरह की हुई है और लेवल वगैरह की हुई है या नहीं है। तो ज़मीन कम्पैक्ट की हुई है या नहीं की हुई, तो आपने ये तफसील से चेक कर लेना है कि अगर उसने 500 कनाल का है तो कोई तकरीबन उसको 300-400 कनाल उसने उस पर लेवल वगैरह डोज़र वगैरह लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ। तो ये लाजमी आपने तफसील से चेक कर लेना है। और उसकी किसी भी सोसाइटी या टाउन की प्रमोशन पे आपने नहीं जाना कि अच्छे अच्छे एड्स वगैरह चल रहे हैं तो वो उस पर आपने देख के तो बस फ़ौरन बुकिंग नहीं करवा देनी, आपने साइट विज़िट ज़रूर कर लेना। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट नंबर 3 जो है वो है पेमेंट्स के बारे में ना, कि आप जब भी कोई फ़ाइल ख़रीद रहे हैं तो आपने क्लियर कट उसमें मेंशन करवा लेना है कि ये इसकी इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, क्वार्टरली होगी, मंथली होगी, या 6 मंथ बाद कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जो एक अलग पेमेंट वो वसूल करती हैं 6 मंथ के बाद, जो है ना उन्होंने रखा होता है कि हाफ़ ईयरली, तो वो अलग पेमेंट ना वसूल करें। या उसके बाद पोजेसन होगी तो पोजेसन चार्जेस क्या होंगे, डाउन पेमेंट इसकी डेवलपमेंट चार्जेस क्या होंगे। एंड पे कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जिनके हिडन डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं, शुरू में बंदे को फंसा तो लेते हैं लेकिन एंड में जो है वो पता लगता है कि इसके डेवलपमेंट चार्जेस भी थे। तो आपने ये लाजमी तसल्ली कर लेनी है कि इसमें डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह और सारे ड्यूज़ वगैरह उसको क्लियर करवा लेना। तो उसके अलावा जो है जो पेमेंट है वो आपने फ़ाइल की पेमेंट जो है वो पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट की सूरत में करनी है, कैश की सूरत में किसी सूरत भी नहीं करनी, ताकि आपके पास वो नेक्स्ट जो है उसका प्रूफ हो। कैश का कोई प्रूफ नहीं होता तो नेक्स्ट आप उसको प्रोसीड वगैरह कर सकते हैं, खुदा न खास्ता अगर कोई मसला वगैरह बन जाए तो। मेरा चौथा पॉइंट जो है कि सोसाइटी की आपने चेक कर लेना है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसकी रेपुटेशन वगैरह आपने चेक कर लेनी है कि नई फर्स्ट प्रोजेक्ट है इनका या पहले कोई डिलीवर कर चुके हैं, आपने उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लेना है, वो आया कि वो रजिस्टर हैं मुतल्लिका इदारे वगैरह से। तो ये इनकी क्रेडिबिलिटी चेक कर लेनी है कि इनमें इतनी एबिलिटी भी है कि वो डिलीवर कर सकेंगे प्रोजेक्ट या नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपने लाजमी चेक कर लेनी है। उसके अलावा ये है कि अगर फ़र्ज़ करो आप फाइल या प्लॉट ख़रीद रहे हैं तो जिस डीलर वगैरह से ख़रीद रहे हैं तो उस डीलर की भी रेपुटेशन वगैरह आपने देख लेनी है कि वो डीलर क्रेडिबल है या नहीं, कि आया वो तो वो आपके साथ फ्रॉड धोखा तो ना कर जाए। तो ये चीज़ आपने चाहे आपके जानने वाला डीलर हो, लेकिन एक दफ़ा आपने तसल्ली लाजमी कर लेनी है, इधर उधर से उसका रेट्स वगैरह ये वो पता ज़रूर कर लेना, उसकी रेपुटेशन डीलर की भी आपने चेक कर लेनी है। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है रीसेल के हवाले से ना, कि फ़ाइल और प्लॉट जो है उसको ख़रीदते वक्त हमने ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी है कि रीसेल का इसका, क्योंकि ज़ाहिर बात है फ़ाइल जो है एज इन्वेस्टमेंट ही है या मकान बंदा बनाएगा तो उसकी रीसेल वैल्यू लाजमी देखनी पड़ती है। ये नहीं है कि आप कोई चीज़ ख़रीद लेंगे तो वो खड्डे के पास हो गई या नाले के पास हो गई, तो उसकी रीसेल वैल्यू वो नहीं होगी जो एक प्लॉट मेन अच्छी जगह पे है, तो उनमें फ़र्क होगा। तो ये चीज़ आपने लाजमी चेक कर लेनी है कि रीसेल वैल्यू उसकी क्या है, वो चाहे प्लॉट हो चाहे वो फ़ाइल हो, दोनों में आपने ये लाजमी तसल्ली कर लेनी है। उसमें आप ये है कि आप वेरिफिकेशन सोसाइटी से भी कर सकते हैं कि इसकी ड्यूज़ वगैरह या कुछ इसकी बकाया तो नहीं है, तो उसमें भी ये फ़र्क पड़ता है कि बाज़ दफ़ा आपको बाद में पे करना पड़ जाते हैं कि डीलर तो अपने पैसों के लिए फ़ौरन ट्रांसफ़र करवा देते हैं बाज़ दफ़ा,
तो वो आपने वो ख़ुद अपने तौर पे भी वो वेरिफिकेशन उसकी सोसाइटीज़ वगैरह से कर सकते हैं कि इसके ड्यूज़ वगैरह बकाया तो नहीं है। तो नेक्स्ट मेरा पॉइंट नंबर 6 है कि प्लॉट का आपने मौका वगैरह देख लेना है। अगर प्लॉट का उसका आपने देख लेना है कि ये बेसमेंट वाला प्लॉट है, फिलिंग वाला प्लॉट है, कोई भी प्लॉट आप ख़रीद रहे हैं, तो अगर फ़र्ज़ करो एक प्लॉट आता है मार्केट में कि वैसे प्लॉट का रेट 45 लाख रुपए है, तो वो 35 लाख रुपए में एक बंदा दे रहा है, तो ज़रूर उसको फ़ौरन आपसे हाँ नहीं कर देनी कि मैंने यही ख़रीदना है कि सस्ता मिल रहा है मार्केट से, बल्कि मौके पे चेक कर लेना कि क्या वो बंदा क्यों सेल कर रहा है 10 लाख रुपए अगर कम सेल कर रहा है, तो क्या वजह है, उधर कब्रिस्तान होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से वो प्लॉट का रेट कम मांग रहा है। तो इसी तरह आपने फ़ाइल वगैरह का देख लेना है कि उसकी ज़मीन वगैरह के कितनी है उसकी, और जो आपकी फ़ाइल वगैरह बन रही है नक्शे में जहाँ पे शो है, तो वहाँ पे मौके पे कोई नाला वगैरह तो नहीं है, कोई फिलिंग वगैरह तो नहीं है, जगह कटिंग है, अच्छी जगह है, तो ये चीज़ आपने सामने मद्देनज़र रख लेनी है। तो पॉइंट नंबर 7 जो मेरा है वो वैल्यूएशन वगैरह आपने प्लॉट और फाइल ख़रीदते वक्त ख़ुसूसन प्लॉट का आपने वैल्यूएशन खुद से कर लेनी है कि उसका रेट लगाना है आपने खुद से, कि एक अगर प्लॉट आप फ़र्ज़ करो ख़रीद रहे हैं तो उसका 1, 2, 3 गलियों में उसने आपने रेट्स वगैरह चेक कर लेने हैं कि अगर फ़र्ज़ करो एक गली में 45 लाख रुपए रेट है, दूसरे में 48 है, 50 है, तो रेट का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि एक का रेट कम है तो वो क्यों कम है, अगर ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, तो वो उससे आपको अंदाज़ा होगा और उससे अच्छी चीज़ और मुनासिब रेट पे आप चीज़ ख़रीद सकेंगे। तो इसी तरह फ़ाइल्स का भी होता है कि फ़ाइल्स में भी बाज़ दफ़ा रीसेल में प्री लॉन्चिंग के अलावा तो अच्छे रेट पे भी मिल जाती हैं, कुछ माइनस वगैरह में भी मिल जाती हैं, कुछ प्लस पे होती हैं, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है, लेवल प्लस माइनस का, ये चीज़ें आपने सामने मद्देनज़र रख लेनी है। तो 8वां मेरा पॉइंट है कि उसमें बेसिक फैसिलिटीज़ वगैरह, कोई भी टाउन है, सोसाइटी है, तो उसमें आपने देख लेना कि बेसिक फैसिलिटीज़ वगैरह क्या है प्लॉट ख़रीदते वक्त, कि बिजली पानी गैस की सहूलत प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ जिसमें क्रिकेट ग्राउंड वगैरह, प्ले ग्राउंड वगैरह, पार्क वगैरह, तो स्कूल का प्लॉट्स वगैरह, ये चीज़ें आप देख लेनी है कि बेसिक जो है नीड्स वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। और इसी तरह फ़ाइल का भी अगर उसका मैप है तो उसमें उसने पार्क का प्लॉट दिया हुआ है, स्कूल का प्लॉट दिया हुआ है, हॉस्पिटल का प्लॉट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, तो अच्छी सोसाइटी को मुंतखब करें और इसमें बेसिक फैसिलिटीज़ सामने मद्देनज़र रख लें। मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि आपने न्यूज़ पे भी 9 नंबर पॉइंट है कि न्यूज़ पे भी आपने सामने उनको ख़्याल रखना है कि न्यूज़ वगैरह देख ही रखना है कि न्यूज़ में आजकल क्या चल रहा है, रेट अप है, डाउन है, रेट्स वगैरह क्या चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि फ़र्ज़ करो आप प्लॉट सेल कर रहे हैं तो वो आजकल जिस तरह हालात डाउन है, मार्केट डाउन है, तो प्लॉट अगर सेल कर रहे हैं तो डाउन हालात में अगर आप कोई चीज़ फ़र्ज़ करो ख़रीद लेंगे तो अभी तो वो तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो मार्केट से कम रेट मिलेगी, लेकिन अगर आप सेल कर देंगे तो अभी वो सेल करना कोई अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि वो आपको कम रेट में सेल होगी तो जहाँ आपका 5-10 लाख रुपए का फ़र्क पड़ जाएगा। तो आपने ये देख लेना है कि वो मौका सेल करने का है या मौका ख़रीदने का है, तो ये आपने उसको न्यूज़ में इन रहेंगे तो आपको सारी बात है वो अपडेट रहेंगे। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में कि ये आपने रिस्क नहीं लेना इसमें बिल्कुल भी ना, कि कुछ लोग कहते हैं कि शॉर्ट टर्म है जी, आप लें जी तो आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी, तो इस तरह बाज़ दफ़ा प्रॉपर्टी में अगर नहीं होता, नसीब की बात होती है, हो सकता है हो भी जाए, कुछ लोगों के साथ हो जाता है, लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने शॉर्ट टर्म रिस्क नहीं लेना। उसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा कुछ बंदे होते हैं कि मैं पेमेंट अरेंज कर लेता हूँ, किसी से ले लेता हूँ, अरेंजमेंट कर लेता हूँ, तो 2 से 3 महीनों में मेरी पेमेंट तो डबल हो जाएगी, तो फिर मैं उसको बंदे को वापस कर दूँगा, मुझे प्रॉफिट भी आ जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं होता, हो सकता है कोई प्लाट है, कोई 2 महीने क्या साल भी हो सकता है ना सेल हो, अच्छा प्लाट भी ना सेल हो, तो ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी, रिस्क नहीं लेना, बल्कि जो आप चीज़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा पैसों की करनी है, और उसके अलावा भी कुछ आपने पेमेंट बकाया रखनी है कि इन्वेस्टमेंट भी जो आप कर रहे हैं हो सकता है वो प्लाट 6 महीने साल सेल ही ना हो, तो ये चीज़ आपने सामने नज़र रख लेनी है। और नेक्स्ट मेरा जो है ये है कि आपको मशवरा है कि वो आपने सबसे जो इन्वेस्टमेंट फ़ाइल की सूरत में कर रहे हैं तो छोटे प्लाट में करनी है, 5 मरले के प्लाट में। अगर फ़र्ज़ करो आप 10 मरला प्लाट ख़रीदने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें 2 छोटे प्लाट 5-5 मरले के ख़रीद लें, क्योंकि इसकी सेल भी ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ रहेगी। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।